हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की, जो कि 31 मई को रिलीज होने वाली है। लेकिन बिफोर दैट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही डायरेक्टेड बाय शरण शर्मा। इट स्टार्स राजकुमार राव, जानवी कपूर इन लीडिंग रोल्स एंड बाकी कास्ट में है कुमुद मिश्रा, जरीना वाहब। सच बताए तो जब इसका ट्रेलर आया था तो वी वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड, क्योंकि देखने में लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी, जहाँ पे एक मर्द अपना जो टूटा हुआ सपना है, जो अधूरा सपना है, वो एक औरत के द्वारा उसे पूरा करना चाहता है। कुछ ऐसे ही हमने देखा था दंगल, जो आमिर खान साहब की, जो बहुत बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन जो अगर थोड़ी बहुत उसकी जो क्रिटिसिज्म हुई थी वो यही थी कि कैसे उस कहानी में, विच इज़ अ बायोपिक की, महावीर फोगट वो खुद तो एक सक्सेसफुल रेसलर नहीं बन पाया, लेकिन उसका जो गोल्ड का सपना था वो तो नहीं कर पाया। लेकिन उसने सोचा क्यों ना मेरी बेटियों को रेसलिंग में डाला जाए। अब बड़ा अच्छा डायलॉग था उस फिल्म का कि मेडल होता है, अब छोरा हो या छोरी। अब आप सोचने में शायद मजबूर होंगे कि कुछ ऐसी ही चीज़ आपको मिस्टर और मिसेस माही में भी देखने को मिलेगी। ये डर हमें भी था, लेकिन कल जब हमने ये फिल्म देखी तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होती है। अब वो कहते हैं ना कि जब आपके पास एक्सपेक्टेशंस होती है और तब यू फेस डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन जब आपके पास जीरो एक्सपेक्टेशंस हो तो क्या पता कुछ चीज़ आपको सरप्राइज कर देगी। एंड आई मस्ट से दैट शरण शर्मा's मिस्टर एंड मिसेस माही हैज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। कहानी का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि कैसे महेंद्र अग्रवाल, प्लेड बाय राजकुमार राव, वो एक फेल्ड क्रिकेटर था, लेकिन अब वो चाहता है कि वो उसकी बीवी महिमा, प्लेड बाय जानवी कपूर, कि वो कम से कम वो भारत के लिए क्रिकेट खेले। अब दोनों के नाम में जो कॉमन वर्ड्स है वो है ये शब्द माही, एंड इसलिए इसका नाम रखा गया है मिस्टर एंड मिसेस माही। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि शादी से पहले महेंद्र को नहीं पता था कि उसकी बीवी को भी क्रिकेट का शौक है, बल्कि इनकी जो सुहागरात की रात थी, उस रात के दौरान ही इन्हें पता चलता है कि जब महिमा रात को सुबह 5 बजे उठ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखती है, द 2018 सीरीज। और तब महेंद्र बड़े खुश होते हैं कि अरे उनकी बीवी को भी क्रिकेट में दिलचस्पी है। लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बीवी क्रिकेट खेलती भी, एक वक्त क्रिकेट खेलती भी थी। तो बस सीन कुछ ये है कि महेंद्र अपने कोच बनी दयाल शुक्ला, प्लेड बाय राजेश शर्मा, उनके पास गए हैं गुजारिश करने के लिए कि 2 दिन पहले जो आपने कोच का रोल मुझे ऑफर किया था, प्लीज मैं उसे लेना चाहूंगा। अब दुर्भाग्य से 2 दिन पहले महेंद्र के तेवर कुछ अलग ही थे और उनकी नज़र में तो कोच उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। एंड ही हैड वेरी, आई वुड से दैट रूडली टर्न डाउन द कोचेस प्रपोजल। अब 2 दिन में ऑब्वियसली चीज़ें बदल जाती है और यहाँ पे फिर अब हमारे कोच साहब तेवर दिखा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं कि नहीं भैया, नहीं होगा, 2 दिन पहले बात अलग थी, अब तो मुझे 50 एप्लीकेशन आ गई है। जब इनकी बातचीत चल रही है तो फिर इस एक सडनली एक टेनिस बॉल आती है, कांच टूट जाता है विंडो का, और हमारे कोच साहब बनी दयाल जी बड़े नाराज होते हैं, गुस्से में उठ के कहते हैं कि अरे भाई कौन है जो इतने बेरहमी से बॉल को पीट रहा है। और वो कमरे से निकलते हैं, महेंद्र भी उनके पीछे जाते हैं और फिर ग्राउंड में जाके जब देते हैं तो दोनों अचंभित हो जाते हैं ये देख के कि कैसे बल्ला उठा रही है एक लड़की, वो कोई और नहीं बल्कि महिमा ही है, और वो जो बच्चों के साथ खेल रही है, बट हर बॉल पे वो छक्के मार रही है। उसी वक्त महेंद्र को लगता है कि उन्हें इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कोचिंग करेंगे एंड ही विल कोच हिज वाइफ टू बिकम टू रिवाइव क्रिकेटिंग करियर। बस उसी पल में महेंद्र को पता चलता है कि उनकी बीवी ना सिर्फ क्रिकेट देखना पसंद करती है, बल्कि वो खेलती भी अच्छा है। अब आगे की जो कहानी एक फैली प्रिडिक्टेबल है और कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं कहूँगा एक अभिमान, नॉस्टैल्जिया भी ट्रिगर करेगा। एंड देन यू नो आगे की कहानी कैसे होगी। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, भले ही महिमा को क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस चीज में अपना करियर बना सकती है। उनके जो पिता है वो तो शुरू से चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, और वही उन्होंने, अपने पिता ने अपना सपना अपनी बेटी पे थोपा, और बेटी पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए आज वो एक असिस्टेंट बन गई है टू अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर इन जयपुर। हाँ, लेकिन इस अरेंज मैरिज में जो आखिरी कॉल था वो महिमा का ही था। अब जैसे जो लड़के के परिवार वाले हैं वो लड़की के जो फेल्ड क्रिकेट करियर है उसके बारे में कुछ बताते नहीं है। एंड लेकिन शादी से कुछ दिन पहले महेंद्र वो ईमानदारी दिखाते हैं और वो उनसे सब सच कहते हैं कि कैसे
उनके पिता ने जो उनके बारे में एक पिक्चर पेंट की थी वो बिल्कुल वैसे नहीं है, और वो अपने लाइफ में एक सक्सेस नहीं पा पाए। उनका क्रिकेट सपना था। बस इसी ईमानदारी पे महिमा पसंद करती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। माही की इनसिक्योरिटी समझने के लिए आपको इनके अतीत में जाना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि कैसे ही जो एक अहम मैच है, स्टेट मैच, और उसके अंदर वो साल सीजन में महेंद्र अग्रवाल, उनका फॉर्म अच्छा था, ही वाज अ कंसिस्टेंट स्कोरर, लेकिन वो हमेशा से उस वक्त एक सेल्फिश प्लेयर थे। अब इस अहम मैच के दौरान एक नेशनल सिलेक्टर भी आए हैं, और महेंद्र का जो ध्यान है वो गेम से ज़्यादा उस सिलेक्टर की तरफ है। अब बस वो अपना सेल्फिश गेम खेलते हैं, जिसका खामियाजा ना सिर्फ उनकी टीम बट उन्हें भी भुगतना पड़ता है। उनका इंडिया के लिए खेलने का सपना बस वहीं नष्ट हो जाता है, और फिर उनके जो पिता है हरदयाल कुमुद मिश्रा, वो उन्हें आदेश देते हैं कि उनका बैट तोड़ देते हैं कि बस कल से तू 8 बजे दुकान पे आ जाना। और ये परिवार जो है ये जयपुर में ये एक जो सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स गुड्स की शॉप है, लेजेंडरी स्पोर्ट्स स्टोर, वो चलाते हैं, जिसके मालिक हरदयाल जी है। और वो उनसे कहते हैं कि बस तेरा खेलना बहुत हुआ और अब तू फैमिली बिजनेस में लग जा। इस सीन में जब बस आप चेहरा देखेंगे राजकुमार राव का, कैसे ये इंसान महेंद्र अग्रवाल पूरी तरह से टूटा हुआ है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहा है, और एक स्ट्रेस वो बिल्कुल आपको इस सीन में दिखता है। अब बस इस बात को गुजरे हुए फिर भी कुछ साल हो जाते हैं, एंड वी आर टेकन टू प्रेजेंट डे, जो कि फिल्म के अंदर 2018 की ये प्रेजेंट डे की कहानी है। और कैसे अब वो ना चाहते हुए भी अपने पिता की दुकान में काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे तो क्लियरली दिखा है कि इस इंसान का मन यहाँ पे है नहीं, लेकिन क्योंकि वो लाचार है इसलिए वो अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल सकते। और आई थिंक अक्सर लाइफ में हम देखते हैं, प्रोफेशनल करियर में जब हमारे सेटबैक्स आते हैं और वो हमारा कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं, और फिर जो स्ट्रगल फेज रहता है, और अगर वो लंबा चल जाए वो फेज, तो फिर तो इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसकी आवाज़ तक नहीं निकलती है। और इन सीनों में कहना पड़ेगा कि ये देख के बिल्कुल वी कुड रिलेट टू दिस महेंद्र अग्रवाल, एंड क्या काम किया है राजकुमार राव ने। आई वुड से दैट वेरी वेरी कम्पिटेंट परफॉर्मेंस बाय हिम। पिता का प्रेशर, और उनके घर में एक भाई है, छोटा भाई, जो एक सोशल मीडिया स्टार है, और पिताजी भले ही क्रिकेट से इतना लगाव ना रखे, लेकिन उन्हें क्रेडिट लेना जहाँ वो भले डिजर्व ना करते वो आता ही है। और हरदयाल जी की नज़र में बस वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही रिस्पेक्ट करते हैं। अब छोटे भाई को तो इज्जत मिलती है, लेकिन बड़े भाई को तो बिल्कुल एक मैं कहूँगा कोई इज्जत नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं ये सीन देख के आपको थोड़ी बहुत राजकुमार राव की फिल्म जो थी मेड इन चाइना, उसकी भी याद दिलाएगी। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था कि एक बेटा, उस वहाँ तो खैर वो छोटा बेटा प्ले कर रहे थे, कि वो अपने बाप और अपने बड़े भाई उनके बोझ, उनके एहसानों के अंदर वो पिसे हुए हैं, और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। 4-5 साल के सेटबैक के बाद अचानक महेंद्र के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, बिकॉज अब उनका सपना है कि वो तो क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन वो अपनी बीवी को जरूर बना के रहेंगे। अब शुरुआत में शायद एक वो कॉकी क्रिकेटर हो, फिर उसके बाद एक डिप्रेस्ड, एक फेल्ड क्रिकेटर, एक डिप्रेस्ड इंसान। इन सभी राजकुमार राव गेट्स टू पोर्ट्रे वैरायटी ऑफ इमोशंस, और दाद देनी पड़ेगी उनकी, तकरीबन सभी इस कैरेक्टर आर्क में वो उसे बहुत ही अच्छी तरह पोर्ट्रे करते हैं। कुछ एक दो चीज़ है जो शायद जो क्रिकेट प्रेमी है मेरे जैसे, वो बड़े अचंभित होंगे कि शुरुआत में कैसे दिखाया है कि ये कुछ बैट्समैन ऐसा था कि बस बॉलर ने अपना रनअप चालू भी नहीं किया, और बस वहीं से ये उसका हाथ देख के, बॉल सीम पोजीशन देख के कि वो किस तरह बॉल को पकड़ रहा है, उसी देख के ही बिल्कुल एक मैं कहूँगा एक प्रोफेटिक तरीके से ये पहचान जाता था कि वो बॉलर क्या बॉल डालने वाला है। डायरेक्टर शर्मा शायद जो पहला मैच दिखाया है फिल्म के अंदर, जो टीमों का नाम है, क्लब गेम है, जो बड़ी टीम है उसका नाम है अचीवर्स क्लब, और फिर जो शायद राजकुमार की टीम है उस क्लब गेम में उनका नाम है कुछ आई थिंक व्हाट वाज इट, शाइनिंग स्टार्स। आई थिंक इन नामों में थोड़ा आप बेहतर नाम ला सकते थे। महिमा आई वुड से इज वेरी मच अ ड्रीम गर्ल फॉर टुडे, और ड्रीम इसलिए क्योंकि इस मटीरियलिज्म के ज़माने में यू डोंट एक्सपेक्ट कि एक महिला एक स्ट्रगलिंग इंसान से शादी करे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हर एक इंसान को अधिकार है एक अच्छी ज़िंदगी प्राप्त करने का। लेकिन यही खूबी है महिमा की, वो अपने पति को वो महेंद्र अग्रवाल से इसलिए शादी करती हैं क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है। अब जानवी कपूर
उनको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि हर बार उनकी कोई फिल्म आती है और उन्हें हमेशा लोगों को प्रूव करना है कि दैट डिस्पाइट बीइंग एन इनसाइडर शी बिलोंग्स हियर। मेरे ख्याल से उनका करियर देखे कुछ आई थिंक 7-8 साल का उनका करियर रहा है एंड शी हैड अ ओन जर्नी, उनके स्ट्रगल्स अपने रहे एंड शी स्ट्रगल्ड फॉर कंसिस्टेंसी। लेकिन जो उनकी अच्छी फिल्में हैं जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया, मेरे ख्याल से शरण शर्मा टेंस टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हर लिमिटेड टैलेंट्स। और व्हाट आई डोंट अग्री इज कि आप हाँ उनकी एज एन एक्टर आप उनकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के चेहरे पे, खासकर एक महिला के चेहरे को लेके, उनके स्क्रीन प्रेजेंस को लेके आप कुछ मेरे ख्याल से घटिया बातें ना किया करें। पर्सनली मैं मानता हूँ कि जानवी कपूर एक हार्ड वर्किंग एक्टर है और वही चीज़ मुझे उनकी जो भी मैंने उनकी फिल्में देखी है उसमें देखने को मिला है। और यहाँ पे भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे ख्याल से एक फेली कॉम्पिटेंट काम किया है। एक अच्छी चीज़ और जो डायरेक्टर शरण शर्मा ने जो दिखाई है वो ये है कि कैसे उनकी जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट वुमेन क्रिकेट इन इंडिया, वो काफ़ी मेरे ख्याल से उन्होंने इस चीज़ पे और उनकी टीम ने दे हैव ऑब्जर्व दैट कि कैसे भारतीय महिला क्रिकेट में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर नहीं होता है और ज़्यादातर जो आजकल हमारी यंग लड़कियां आ रही है वो सब लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट स्पेशली T20 खेल के ही आती है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से हमारे सामने है शेफाली वर्मा, जो भारत के लिए खेलती है एंड उन्होंने एक अंडर-19 वर्ल्ड कप भी भारत को जिताया है। और साथ ही साथ आई थिंक ये सिर्फ एक इंडियन स्पोर्ट की तरफ नहीं बल्कि मैं विमेन स्पोर्ट्स एट लार्ज स्पेशली क्रिकेट उसकी तरफ भी शायद उन्हें भी ये फिल्म आकर्षित करेगी, क्योंकि if you follow the sport you'll know that women's cricket has many stories about late bloomers, जैसे अभी शोभना आशा है एंड lot of them are married और शादी के बाद कुछ ब्रेक लेने के बाद quite a few women cricketers have made successful comebacks। मैचेस के अंदर अगर थोड़ी बहुत खामियां मैं कहूं कि कैसे जो फाइनल गेम है स्टेट का राजस्थान वर्सेस पंजाब, इसके अंदर बस आपको ज़्यादातर बस जानवी ही दिखती है बैटिंग करते हुए और बॉलिंग में बस आपको एक ही बॉलर दिखते हैं। अब जाहिर है जो क्रिकेट पसंदीदा लोग हैं वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपने अपने मैच में एक ही बॉलर को दिखाया है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जस्ट लाइक गुंजन सक्सेना, मेरी नज़र में वो भले ही एक इट वॉज अ बायोपिक, लेकिन उसे एक कन्वेंशनल वॉर फिल्म कहना मेरे ख्याल से वो फिल्म वैसी नहीं थी, वो तो एक एस्पिरेशनल स्टोरी थी। एंड सिमिलरली यहाँ पे कहना पड़ेगा मिस्टर एंड मिसेस माही, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस कपल और ये मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्स फिल्म को इसे कैटेगराइज करना वो उचित नहीं होगा। दिस फिल्म इज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल ड्रीम्स, सेटबैक्स, इनसिक्योरिटीज। हाँ, साथ ही साथ ये आपको ये भी बताता है कि एक कोच का क्या रोल होता है, क्या अहमियत होती है। और सक्सेसफुल टीम में आप देखें जो सक्सेसफुल कोचेस होते हैं ऑफन दे आर दोज पीपल जो हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, जो पीछे रह के बस अपनी टीम उसे सपोर्ट करते हैं। अब जो कोच आगे आना चाहे मेरे ख्याल से फिर वो एक सक्सेसफुल कोच नहीं, बस दे आर जस्ट ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन। अब शरण शर्मा के जो लीड एक्टर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस माही, इन दोनों ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी जो कुमुद मिश्रा है एंड जरीना वहाब, कमाल के टैलेंट है। थोड़ी बहुत हैरानी होती है कि कैसे हरदयाल जो स्पोर्ट्स गुड्स बेचते हैं लेकिन खुद इतने क्रिकेट के शौकीन नहीं दिखते, लेकिन कहते हैं ना कि एक दुकानदार जो चीज़ बेचता है खुद उसे शायद इतना कंज्यूम नहीं करता है। हरदयाल जी बस सक्सेसफुल लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं एंड कहीं ना कहीं आई थिंक इस चीज़ में वो भूल चुके हैं कि उनकी जो असली दौलत है वो उनका परिवार है। कुमुद मिश्रा बस ही इज़ अ लेट ब्लूमर और इन्हें मैं हर फिल्म में देखता हूँ तो ऐसा लगता है बस हर एक किरदार में पूरी तरह घुल जाते हैं, उसमें जान डाल देते हैं। इट्स द सेम विद दिस कैरेक्टर हरदयाल इन मिस्टर एंड मिसेस माही। जरीना वहाब जी एक और बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं ये। अब इनके इतने सीन तो नहीं है, लेकिन फिल्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है जब महेंद्र अग्रवाल की आंखें खुलती हैं तो वो जो डायलॉग्स है कि कैसे माँ तुलना करती है एक कोच की एक माँ से, कि कैसे ज़िंदगी भर एक माँ अपने परिवार उसके लिए वो अपना सैक्रिफाइस करती है, लेकिन बदले में उसने कभी भी कुछ उम्मीद नहीं की इन रिटर्न। तो यही चीज़ आई थिंक फिल्म की मेन कहानी है कि एक सक्सेसफुल पर्सन, आप करियर में भले सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपको दिल से खुश रहना बहुत ज़रूरी है और ये मैसेज आपको मिलता है जरीना जी द्वारा। एंड वंस अगेन शी इज़ फैबुलस। जाहिर है आई थिंक उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के अप एंड डाउन
जब उन्हें ऐसे कैरेक्टर्स में देखता हूँ, गीता अग्रवाल जैसे कैरेक्टर्स में, तो लगता है बस वो इन कैरेक्टर्स के लिए ही बनी है। ये एक हकीकत है कि भारत जैसे देश में कई माँ-बाप अपने सपने थोपते हैं अपने बच्चों पर, लेकिन कहीं न कहीं शायद डायरेक्टर शरण शर्मा उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया कि क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज़ भारत जैसे पॉपुलस देश में जहाँ अभी भी काफ़ी गरीबी है, एंड मोस्ट फैमिलीज़ जस्ट वांट टू मेक अ बेसिक सर्वाइवल। तो उसके लिए एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, और इस चीज़ को मेरे ख्याल से कहीं न कहीं डायरेक्टर साहब ने थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया अपनी फ़िल्म में। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन जब महेंद्र अपने पिता से कहते हैं हरदयाल से कि बस आज के बाद वो दुकान में नहीं आएँगे और वो तो सिर्फ़ कोचिंग करेंगे अपनी वाइफ़ को। और उसके बाद शायद आपको ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों घर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर्सनली आई फेल्ट देयर वाज़ अ स्कोप कि यदि अगर ये दोनों घर छोड़ देते, तो शायद जो इनकी स्ट्रगल होती वो और भी कन्विंसिंग लगती थी। अब जब बाप बेटे का रिश्ता टूट गया, कहीं न कहीं ऐसा लगा कि उसे भी आगे जाके इतना ठीक तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। फ़िल्म की कहानी ऐसी है कि ऑब्वियसली इसके जो सबसे बड़े एसेट है वो इसके लोग ही हैं, और इसलिए म्यूज़िक पे शायद इतना ध्यान नहीं दिया गया है। द लेट कंपोज़र सिंगर आदेश श्रीवास्तव, उनका जो गाना था से शावा शावा फ्रॉम द फ़िल्म कभी खुशी कभी गम, और उसके अंदर जो एक बोल थे, देखा तेनू पहली बार वे, वो बोल आपको इस मिस्टर एंड मिसेस माही में थोड़े बहुत इस्तेमाल किए गए हैं। एंड वैसे तो खैर ये जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, दिस दे वर इंस्पायर्ड बाय अ डिफरेंट लिरिसिस्ट। और फिर जो माही वे का गाना है जो कल हो ना हो का है, उसे एक ह्यूमर के तौर पे इस फिल्म में मैं कहूँगा अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में जो गाना बजता है तू है, तो बहुत ही प्यारा गाना है। उसका एक मैं कहूँ एक गज़ल फ़ील है उसकी, एंड एंड क्रेडिट्स चलते रहते हैं और आपका मन करता है कि छोड़े नहीं, इस गाने का मज़ा उठाया जाए। अपनी 2 फ़िल्मों में गुंजन सक्सेना और अब मिस्टर एंड मिसेस माही, शरण शर्मा ने दिखाया है कि वो एक मेरे ख्याल से सेंसिबल डायरेक्टर है, और जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, उन्हें बहुत बेहतर वो समझते हैं। अब धर्मा प्रोडक्शन की भी जो लेगेसी है, वो भी हमेशा पारिवारिक फ़िल्मों पे रही है। हाँ, पिछले कुछ सालों में आई थिंक थोड़ा बहुत धर्मा इस चीज़ से डेविएट हुआ है, खासकर जो पिछले साल फ़िल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड गहरैया की अगर मैं बात करूँ, इट वाज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट बीस्ट, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी रिलेशनशिप्स के अंदर, दैट वाज़ बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द नैरेटिव ऑफ द फ़िल्म। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माही द्वारा करण जौहर आई वुड से इज़ बैक टू द धर्मा लेगेसी। आखिर में यही कहूँगा कि बस दिस फ़िल्म टेल्स यू कि दैट माही वे से आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आपको ट्रू हैप्पीनेस पानी है, तो वो तो बस दैट विल कम फ्रॉम विदिन। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फ़िल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार।